कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है, ठीक है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। नंबर 1 है साधारण वक्र। आपको इन आकृतियों को देख के बताना है कि इन आकृतियों में कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र है, कौन कौन सी आकृति साधारण बंद वक्र है, कौन कौन सी आकृति बहुभुज है, कौन कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन कौन सी आकृति अवतल बहुभुज है। ये आपको इन आकृतियों को देख के बताना है, ठीक है ना। तो बेटा इस प्रश्नावली का जो बेसिक है, सामान्य परिचय है, भूमिका है, वो आप लोग जरूर देखें। जो अपनी पिछली क्लास है वो आप जरूर देखें, तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, साधारण वक्र। अब देखो साधारण वक्र क्या होता है, मतलब ऐसी आकृति जिसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं समतल पर। जैसे देखो यहाँ पर ये वाली जो आकृति है ना, इसको पहले मैंने ये वाली लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो वो क्या है, साधारण वक्र है। ये वाली जो आकृति नंबर देखो, साधारण वक्र कौन सा है, नंबर 1, ठीक है ना। अब देखो नंबर 2, इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लाइन बनाए, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन, ठीक है ना, बना सकते हैं। तो नंबर 2 भी क्या है, आपके साधारण वक्र है। अब देखो नंबर 3, यहाँ से देखो मैंने पहले ये बनाया, अब ये अंदर वाला बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा, तो ये वाला आपके साधारण वक्र नहीं है, ये वाला साधारण वक्र नहीं होगा। अब देखो नंबर 4, यहाँ पर देखो ये वाला भी आपके साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही है। जब भी लाइन एक दूसरे को काटे वो भी आपके साधारण वक्र नहीं है। देखो ये वाला, इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो ये भी क्या है, आपके साधारण वक्र है, नंबर 5, ठीक है। देखो ये वाला, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, बिना पेन उठाए एक साथ बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके साधारण वक्र हो जाएगा। देखो ये वाला, इसको भी हम बना सकते हैं आसानी से, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके साधारण वक्र हो जाएगा। अब देखो इसको आप नहीं बना सकते, देखो पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा, तो ये वाला साधारण वक्र नहीं होगा। तो कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र होगी, 1, 2, इसके बाद 5, 6 और 7। आगे समझ में। अब देखो अगला, साधारण बंद वक्र। अब देखो साधारण बंद वक्र मतलब जिस आकृति को हम बना रहे हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वापस हमें पेन वही लाना है। मतलब इस बिंदु से अगर मैंने इस आकृति को स्टार्ट किया, तो ये वाला जो वापस मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वो हो जाएगा साधारण बंद वक्र। अब देखो ये वाला नंबर 1 साधारण बंद वक्र है। देखो नंबर 2, जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो वापस इसी जगह आऊंगा, मतलब मैंने बंद कर दिया इसको, तो नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, बंद वक्र। अब देखो ये वाला तो साधारण वक्र है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो वाला भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला, जैसे मैंने इसको यहाँ से शुरू किया, तो वापस में क्या आऊंगा, इसी जगह पर आऊंगा, तो ये भी क्या है, आपके बंद वक्र हैं। तो नंबर 5, देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से शुरू किया, तो मैं वापस इसी जगह आ रहा हूँ, तो ये भी क्या है, आपके बंद वक्र है। देखो इस आकृति को मैंने मान लो यहाँ से शुरू किया और वापस मैं इसी जगह आ रहा हूँ, मतलब ये भी बंद है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपके बंद वक्र हो जाएगी, और ये आपके वक्र है ही नहीं। आगे समझने। अब देखो बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड मतलब ये ऐसी लाइन है जिसका फिक्स माप होता है। रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड है, और रेखाखंडों से बनी बंद आकृति वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब देखो इसमें रेखाखंडों से कौन कौन सी आकृति बन रही है, ये वाली रेखाखंडों से बन रही है और बंद है, बंद है ना बेटा। देखो रेखाखंडों से, ये रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, रेखाखंडों से बनी है ना, और बंद भी है, तो ये वाला क्या है, बहुभुज है, तो नंबर 1। नंबर 2 भी देखो, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड और ये भी रेखाखंड, और साथ ही साथ बंद भी है, तो ये वाला भी क्या है, आपके बहुभुज है। रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। आप बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना, तो आपको ये आसानी समझ में आएगा। अब देखो ये वाला बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंडों से नहीं बना है, ये तो ऐसे वक्र रेखाओं से बना है। रेखाखंड ये वाला सीधी लाइन है ऐसे, ये रेखाखंड से नहीं बना है। अब देखो ये वाला, हाँ ये रेखाखंड से बना है और बंद भी है, रेखाखंड से बना है और बंद भी है, तो ये नंबर 4 भी क्या है, आपके बहुभुज है। देखो रेखाखंडों से बना है ना बेटा और बंद है,
तो बहुभुज है। अब देखो आगे ये वाला, देखो ये रेखाखंडों से नहीं बना है, बहुभुज नहीं है। ये भी रेखाखंडों से नहीं बना है क्योंकि देखो वक्र रेखाएं आ रही है इसमें। ये वाला भी रेखाखंडों से नहीं बना है और ये वाला भी रेखाखंडों से नहीं बना है। तो बहुभुज कौन से है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। आगे समझ में। अब देखो उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। अब देखो मैंने बताया था उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर हो, जिसके विकर्ण कहाँ हो? अंदर, वो क्या होता है? उत्तल बहुभुज होता है। अब बताओ विकर्ण अंदर कौन किस में होंगे? देखो अगर मैं इसमें बनाऊं तो इसका विकर्ण बाहर बनेगा, ये वाला बनेगा ना विकर्ण, ठीक है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। तो देखो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो विकर्ण बाहर बन रहा है, तो ये वाला उत्तल बहुभुज नहीं है। अब देखो ये वाला, इसका विकर्ण कहाँ बन रहा है? देखो इसके विकर्ण दोनों इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला है, ये विकर्ण है, अंदर बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या ही है? उत्तल बहुभुज है। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। उत्तल बहुभुज की पहचान आप एक और तरीका है, ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। देखो यहाँ पर ये वाला कोण 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180, ये सभी कोण जो है ना इसके 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये क्या है? आपके उत्तल बहुभुज है, ठीक है। और कौन सा है? देखो ये तो बहुभुज है ही नहीं, ये वाला भी बहुभुज है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 में देखना है। अब देखो अगर मैं इसके विकर्ण बनाऊं तो देखो विकर्ण कहाँ बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? बाहर भी बन रहे हैं और अंदर भी बनेंगे। बाहर भी है ना, तो ये वाला आपके उत्तल बहुभुज नहीं है। आगे समझ में। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है? नंबर 2। अब देखो अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण बाहर है। देखो ये विकर्ण बाहर है, बाहर है ना विकर्ण, इसका मतलब नंबर 1 अवतल बहुभुज है। या दूसरा तरीका है जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। तो देखो इसमें ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण ये 180 डिग्री से अधिक है क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा पर होता है 180। अब देखो ये वाला तो ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये 180 से अधिक है, तो ये क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। ये सीधा सीधा याद रखो, जिसका विकर्ण बाहर है वो अवतल बहुभुज होता है। तो हो गया। ये तो है ही नहीं क्योंकि इसका तो विकर्ण अंदर है, ये तो उत्तल है। अब देखो ये वाला, इसका विकर्ण भी कहाँ है? बाहर है, बाहर बन रहे हैं विकर्ण, विकर्ण बाहर बन रहे हैं, इसका मतलब वो भी क्या है? आपके अवतल बहुभुज है। आए समझे। तो इस प्रकार से सभी सवालों को आपको करना होता है। 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? आपको इनमें सब में बताना है कि कितने विकर्ण हैं, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले एक उत्तल चतुर्भुज, पहले तो उत्तल चतुर्भुज बनाता हूं मैं। ये है एक उत्तल चतुर्भुज। देखो उत्तल मतलब जिसके विकर्ण अंदर हो या जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। देखो प्रत्येक कोण 180 डिग्री छोटा है। और चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से बनी आकृति। तो 1, 2, 3 और 4 भुजा हो गई, ठीक है। तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। अब इसमें बताना है कितने विकर्ण है। अब बताओ विकर्ण क्या होते हैं? किसी भी बहुभुज के 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। अब देखो इसमें शीर्ष, ये एक, ये शीर्ष, ये वाला, ये और ये 4 शीर्ष है। 4 भुजाएं हैं तो कितने शीर्ष है? 4। अब इन शीर्षों को मिलाना है आपको। देखो कैसे, ये इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? आपके विकर्ण बन गया। अब इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या बन गया? आपके विकर्ण बन गया। तो बताओ बेटा कितने विकर्ण हो गए? यहाँ पर हो गया आपके 2 विकर्ण। तो बताओ एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। आपको इन दोनों शीर्षों को नहीं मिलाना है, आसन्न शीर्षों को नहीं मिलाना है। ये दो, ये और ये शीर्ष आसन्न शीर्ष हो गए, ये और ये शीर्ष आसन्न शीर्ष हो गए। आसन्न शीर्षों को छोड़कर मिलाना है, वो आपके विकर्ण होते हैं। आगे समझ में। अब देखो ये एक सम षटभुज, सम मतलब समान, षट मतलब 6, भुज मतलब भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला है, ठीक है। तो 6 भुजाओं वाला बनाना है आपको, ध्यान से समझ लेना। इधर 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है, सम षटभुज, ठीक है ना बेटा। ये थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये है आपके एक सम षटभुज। कितनी भुजाएं हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसमें एक विकर्ण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इसमें हम पता करना है कि इसमें कितने विकर्ण हैं, ठीक है ना। अब बेटा क्या करना है? हमने को शीर्षों को मिलाना है, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। तो देखो ये हो गया आपके एक विकर्ण, हो गया 1, ये हो गया 2, ये है 3, हो गया 3। अब 3 के बाद देखो ध्यान देना इधर, 3 के बाद आपके यहाँ से देखो ये है 4, ये हो गया आपके 5, ठीक है।
अब यहाँ से ये हैं आपके 6 और ये हैं आपके 7, हो गया 7। अब ध्यान 7 के बाद देखो ये यहाँ से ये हो गया आपके 8 और एक ये हो गया आपके 9। तो टोटल कितने विकर्ण हो गए बेटा? 9 विकर्ण। तो क्या लिख सकते हो? 9 विकर्ण हो गए। ठीक है, आप अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वापस रिवाइज करके देखना, आसानी से आपको समझ में आएगा। आसन्न शीर्षों को छोड़कर बाकी सभी शीर्षों को मिलाना है, तो इसमें टोटल आपके कितने विकर्ण हो जाएंगे? 9 विकर्ण हो जाएंगे। अब देखो एक त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब देखो त्रिभुज में कितने शीर्ष है? 3, 1, 2 और 3। अब इनके शीर्षों को मिलाना है, तो बताओ शीर्षों को मिला। देखो इन दोनों को तो हम मिला ही नहीं सकते, इन दोनों को भी हम मिला ही नहीं सकते, इन दोनों को भी हम मिला ही नहीं सकते, क्योंकि आसन्न शीर्ष है। तो बताओ किसको मिलाओगे? किसी को भी नहीं मिला सकते ना। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, मतलब क्या होता है? 0 विकर्ण, क्योंकि इसमें सभी जो शीर्ष है वो आसन्न शीर्ष है, इनको आप नहीं मिला सकते। इसलिए इसमें कितने विकर्ण होते हैं? आपके 0 विकर्ण होते हैं। देखो 3 नंबर, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? उत्तल जो चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज जानते हो ना, ये उत्तल चतुर्भुज है, इसके कोणों के मापों का योग क्या है? बताओ। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज कोई सा भी हो उसके सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है? 360। यहां लिख सकते हो उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग कितना होता है बेटा? वो होता है आपके 360 डिग्री। ठीक है ना, सभी कोण है ना बेटा, ये उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है ना, अभी मैं बताया था जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो या जिसके विकर्ण अंदर बनते हो वो क्या होता है? उत्तल चतुर्भुज होता है। अब इसके जो चारों कोण है ना, इन सब का योग होता है आपके 360 डिग्री। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, उत्तल नहीं होगा तो कौन सा होगा? अवतल होगा, क्योंकि चतुर्भुज उत्तल और अवतल 2 प्रकार के हैं ना। उत्तल ना हो तो अवतल। अब अवतल कैसा होगा? जैसे बताया था मैंने कि जिसका एक कोण कम से कम कितना हो? 180 डिग्री से ज्यादा हो, या जिसके विकर्ण बार हो, वो अवतल होता है। तो क्या ये गुण लागू होगा? तो उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? मतलब क्या उसके भी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। एक चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल ना हो। देखो मैं बनाता हूँ, ये मैं एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, ये चतुर्भुज उत्तल नहीं है। जैसे मैं नाम दे दिया A, B, C और D। अब बेटा ये उत्तल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका विकर्ण बार है, या एक कोण ये वाला 180 डिग्री से अधिक है। उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए, और प्रयास करना है मतलब इसमें समझ लो कि एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योग क्या होगा? वो 360 होगा। तो यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो कौन सा होगा? अवतल। तो क्या इसमें भी ये वाला गुण लागू होगा? मतलब क्या इसके भी सभी कोणों का योग 360 होगा? तो हम लिखेंगे हाँ, इसके भी सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। अब इसने कहा है प्रयास कीजिए, प्रयास करना है। चतुर्भुज कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके सभी अंतर कोणों का योग 360 होता है। अब इसने कहा है कि प्रयास कीजिए, तो हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान देना, इधर ये जो चतुर्भुज है ना, इसमें हम क्या करेंगे? A को C से मिला देंगे। जैसे बेटा A को C से मिलाओगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाएंगे। देखो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। अब हम इन त्रिभुजों के कोणों का योग याद करके दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान देना, इधर हमने क्या बनाया? चतुर्भुज ABCD जो क्या है? उत्तल नहीं है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? मैं A को C से मिलाया, ठीक है ना, ये कर दिया हमने। अब इसके कोणों के मापों का योग ज्ञात करेंगे। जैसे ये वाला कोण दे दिया मैंने 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। सभी कोणों के नाम दे दो ताकि थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है ना। अब देखो ये वाला त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा? ABC से, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। बताया हुआ है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो किसका? कोण 1 प्लस कोण 2
प्लस कोण 3 को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180। या पहले ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बताओ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी के अंतर कोण 1, 2 और 3 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज का क्या नाम है? ACD से। यहाँ भी बताओ त्रिभुज के तीनों, इसमें भी त्रिभुज कोई सा भी हो, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब कोण नंबर कौन सा लिख देना आप, लिखना चाहो तो, कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180। कोण कौन सा? 4 प्लस कोण कौन सा? 5 प्लस कोण कौन सा? 6 बराबर ये भी कितना होता है? 180। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ो, क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ना है आपको। ठीक है ना। अब जोड़ो बेटा। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, आगे वाले आगे जुड़ेंगे, पीछे वाले पीछे जुड़ेंगे। पीछे प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। देखो आगे वाला हमने आगे जोड़ा, अब पीछे वाला पीछे, मतलब 180 प्लस 180। ठीक है ना बेटा। अब इनको जोड़ेंगे। देखो कोण 1 और कोण 4, इन दोनों कोणों से मिलकर कौन सा कोण बनता है? ए बनता है ना बेटा पूरा। इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोण ए लिख सकते हो। प्लस अब देखो यहाँ पर कोण 2, कोण 2 पे केवल एक ही कोण है और कोण का क्या नाम है? बी। प्लस अब देखो 3 और 5, मतलब कोण 3 और कोण 5, 3 और 5 से कौन सा कोण बनेगा बेटा? सी बन रहा है, यहाँ आ जाएगा कोण सी। प्लस अब 6 पे कौन सा है? 6 पे कौन सा है? डी है ना, तो यहाँ कोण डी बराबर 180 और 180 कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का जोड़ भी कितना आ गया? 360 आ गया। तो चतुर्भुज चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके सभी अंतर कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आ गया समझ में? ध्यानपूर्वक इनको समझना है, और समझ में आए तो आपको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।